बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से आइनी तरमीम, बल्कि कहा जाना चाहिए गैर आइनी तरमीम लाने से पहले आखिरी हल के तौर पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से मुस्तकबिल के आइनी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना है, उनसे आखिरी हल के तौर पर राबता किया गया है और उनसे डील करने की कोशिश की गई है। मगर ज़राए का यह दावा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन और कानून पर किसी भी किस्म के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। अब आखिरकार होने क्या जा रहा है, मामला क्या है? इस्लामाबाद में मैदान सज चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास आज मुनक्कद होने जा रहे हैं। सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कोई आइनी पैकेज आ रहा है? आइनी पैकेज के अंदर क्या है? आखिरकार हो क्या रहा है? तमाम सियासी जमातों ने अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद से बाहर जाने से मना कर रखा है और तो और तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान भी जेल नहीं जाएंगे, बल्कि पार्लियामेंट लाजिज को ही उनके लिए सब जेल करार दे दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, जो कि इंतहाई अहम तरीन बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली और सेनेट के गैर मामूली इजलास छुट्टी के दिन यानी हफ्ता के रोज़ तलब किए गए। ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। और क्या कोई आइनी तरमीम आ रही है? सवाल पूछा जा रहा है। अगर आइनी तरमीम आ रही है तो हुकूमत नंबर गेम कैसे पूरी करेगी? इनबॉक्स के अंदर यह सवाल हमसे भी पूछा गया। इस पर रोशनी डालते हैं। क्या हुकूमत अपना आइनी नंबर गेम पूरा कर चुकी है? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के मियाद बढ़ाने के लिए कोई आइनी तरमीम हो रही है? क्या किसी सीनियर तरीन जज के अलावा किसी दूसरे जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने के लिए कोई तरमीम की जाएगी? क्या आला अदलिया के जजेस की तकर्री का तरीकाकार तब्दील हो रहा है या जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है? इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन होने क्या जा रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। वफाकी वज़रा भी मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस के अंदर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने दावा किया कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास तादाद पूरी हो चुकी है। ताहम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कोई भी आइनी तरमीम लाने से लाइल्मी का इजहार किया है। ज़रा ये भी दावा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम के लिए गिनती अगर पूरी कर ली गई है तो ये एक बहुत बड़ी अनहोनी होगी, क्योंकि अपोजिशन की हमायत के बगैर आइनी तरमीम मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और आइनी तरमीम पर जो वोटिंग है वो ऐवान में तकसीम के ज़रिए होती है, यानी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जो हक में है वो अलहदा वो इस तरफ आ जाएँ, जो मुखालफत में है दूसरी तरफ आ जाएँ। इसलिए हुकूमती तरमीम की हमायत करने वाले अगर कोई अपोजिशन अरकान भी होंगे तो वो पोशीदा नहीं रह सकेगा। कौन कौन पार्टी फैसले के खिलाफ जाने का रिस्क लेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन जैसा कि इनबॉक्स के अंदर पूछा गया, आखिरकार मकसद क्या है इन चीज़ों का? पहले इस मामले को समझिए, इसका बैकग्राउंड पर आपके सामने असल अंदर की खबरी भी रखते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच था, उसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला किया, उसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ थी जो समझने की है, बड़ी ख़ास बात थी जो समझने की है। वो क्या कि मुस्तकबिल के जितने भी पाँचों चीफ जस्टिस साहिबान हैं, अगर हम एक तरतीब से शुरू कर लें ताकि आपको इस मामले में समझने में आसानी हो। काजी फ़ैज़ ईसा साहब आइनी और कानूनी तौर पर 26 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में तकरीबन कोई 44-45 दिन है, 1.5 माह के करीब वक्त बाकी है। अगले आइनी कानूनी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि 27 नवंबर 2027 तक इस वक्त मौजूद आइन के मुताबिक जो आइन और कानून कहता है चीफ जस्टिस होंगे, वो बनेंगे जनाब। कब बनेंगे? वो बनेंगे जनाब 27 अक्टूबर को। उनके बाद फिर 13 दिसंबर 2028 तक मुनीब अख्तर, वो बनेंगे 28 नवंबर 2027 को। फिर यहिया खान अफरीदी, वो बनेंगे 14 दिसंबर 2028 को, रहेंगे वो 22 जनवरी 2030 तक। फिर जनाब आयशा मलिक साहबा, जो कि 23 जनवरी 2030 को बनेगी।
और वो जनाब रहेगी 2 जून 2031 तक। और उसके बाद फिर जस्टिस शाहिद वहीद जो कि 3 जून 2031 को बनेंगे चीफ जस्टिस, और वो रहेंगे जनाब 24 दिसंबर 2031 तक। यानी अगले तकरीबन 7 साल, तकरीबन 7.25 साल पाकिस्तान की अहम तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अगले चीफ जस्टिस साहिबान हैं, अगले 7 साल तक वो जज साहिबान होंगे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला किया है। अब यहाँ से सारा मामला वाज़ेह होता है। जब ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया तो फौरी तौर पर कुछ चीज़ें नज़र आ गई। क्या? एक तो ये कि मामला जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, इन मखसूस नशिस्तों के अलावा आम इंतखाबात के हवाले से भी वहाँ पर भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। धांधली खुलेगी, हल्के खुलेंगे। डेफिनेटली धांधली हुई है और पाकिस्तान की तारीख़ की नंगी तरीन धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 90 से ज़ायद नशिस्तें छीनी गई हैं। तादाद इस वक्त उनकी नशिस्तों की 90 है, यानी इतनी ही नशिस्तें उनसे छीन ली गई। उनकी नशिस्तों की तादाद 180 थी और फार्म 45 की रोशनी में, जैसे फार्म 47 के ज़रिए, जाली फार्म 47 के ज़रिए बदल दिया गया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अदालतों के ऊपर ये जज, सुप्रीम कोर्ट में ये जिन जज साहिबान के नाम मैंने आपके सामने लिए मुस्तकबिल के, ये होंगे फौरी तौर पर मंसूर अली शाह होंगे। इसी दौरान ही ये मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा और डेफिनेटली इस चुंतखब हुकूमत को जाना पड़ेगा घर। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान मुस्तकबिल के पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और मकसूद नशिस्तों के हवाले से भी और जो भी दीगर जो है वो मैंडेट के हवाले से फ़ैसला आएगा उसे आइनी और कानूनी तौर पर गारंटी करेंगे अगले 5 चीफ जस्टिस साहिबान जो दिसंबर 2031 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। अब यहाँ से माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के शैतानी दिमाग में, शातर दिमाग के अंदर डेफिनेटली ये जो सियासी जमातें हैं, नून लीग होंगी, पीपल्स पार्टी, MKM, दीगर सियासी जमातें, ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 50 बरसों से माफिया की तरह एक्ट कर रही हैं। इस माफिया को टक्कर दी सिर्फ एक शख्स ने जिसका नाम है इमरान खान। उसके पीछे पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की 70% से ज़ायद पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई। और आज ये सूरत हाल है कि अगर 2024 फरवरी के इलेक्शन उठाकर देखे जाएँ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी, तमाम तर इदारों को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीते, लेकिन धांधली कर 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात उनसे इक़्तिदार छीन लिया गया और इस चुंतखब हुकूमत को दे दिया गया। अब ये जितने भी हैं, जो भी लोग हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हों, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हो, माफिया हो, हैंडलर्स हों, सहूलतकार हों, यहाँ तक कि कई मीडिया मालिकान हों, ये तमाम के तमाम आपस में स्टेक होल्डर हैं, इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। वो सिस्टम जो कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। इनके मफादात इकट्ठे हैं, डेफिनेटली ये इकट्ठे हो गए। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इनकी चोरी खुल जाएगी और इस चोरी को खुलने से बचाने के लिए उन्होंने ये आइनी तरमीम जो है ये उन्होंने करने का फ़ैसला कर लिया। अब किया क्या जा रहा है, इत्तलात क्या हैं, अदलिया पर आइनी तरमीम पेश करने का जो लोग दावा कर रहे हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। यानी कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब 65 साल की उम्र पर पहुँचने के बाद रिटायर होने की बजाय 3 साल उन्हें मज़ीद मिल जाएंगे और इसी तरह से कुछ जजेस इससे अफेक्ट हो जाएंगे। एक तो ज़रिए का ये दावा है, इस किस्म का आइनी पैकेज, आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली के हवाले से बात की जा रही है कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। जुडिशल कमीशन का भी आज इजलास होता है। मुनीब अख्तर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस उसका बाइकाट करते हैं। मंसूर अली शाह साहब अगरचा हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ से भी ज़राए के हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें आती हैं। फिर एक एलामिया भी आ जाता है नाम नहाद, जो कि मखसूस TV चैनल्स ही सिर्फ चलाते हैं, यानी जंग जियो ग्रुप। अब होने क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जनाब पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन इनको एक बनाने की तजवीज़ भी, यानी दोनों मिलकर ये फ़ैसला करेंगे क्या। कहना ये चाह रहे हैं जनाब कि सिर्फ सीनियरिटी को ना देखें, बल्कि 3 या 5 जज साहिबान के नाम भेज दिए जाएँ चीफ जस्टिस की जानिब से और फिर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन मिलकर फ़ैसला करें। यानी मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर देख लिया जाए तो ये करना क्या चाह रहे हैं,
यानी अगर काजी फैज़ ईसा साहब रिटायर भी हो जाते हैं, मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा नहीं भी होता, तो अगले जो सीनियर जज साहबान इस वक्त मौजूद हैं उनमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, यहिया आफरीदी हैं, अमीनुद्दीन खान हैं और जमाल खान मदोखेल साहब हैं। अब डेफिनेटली जिन 3 के नाम मैंने आपके सामने रखे, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, यहिया आफरीदी, ये तमाम के तमाम काजी फैज़ ईसा साहब के उस फैसले के ख़िलाफ़ के जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया, यानी उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये तीनों जज साहबान काजी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसले के बरखिलाफ़ दूसरी जानब खड़े थे, जो कह रहे थे कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी और कानूनी हक़ हैं, इन्हें मिलनी चाहिए। अब कौन फिर इन्हें बनाएगा चीफ जस्टिस ऐसी सूरत हाल के अंदर? और फिर कुर्रा फाल किसके नाम निकला? जो ज़राए का दावा है, जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब काजी फैज़ ईसा साहब के राइट हैंड, हर एक मामले के अंदर उनके साथ बेंच के अंदर शामिल होकर इमरान खान के बुक्स में इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तमाम तर फैसले देने वाले। और दूसरी इनके पास तजवीज़ क्या है कि अगर मुद्दत मुलाजमत ये नहीं बढ़ाते तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर 5 जज साहबान के नाम भेजकर उनमें से किसी एक को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के तौर पर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बिठा दिया जाए ज़ोर ज़बरदस्ती। और मौलाना फजल रहमान साहब जो ये कह रहे थे कि आइनी तरमीम के हक़ में उनकी पार्टी वोट नहीं देगी, विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए वो भी ये बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखा जाना चाहिए। और कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे सपहर और सेनेट का इजलास जनाब आज 4 बजे सपहर होने जा रहा है। गैर मामूली इजलास है ये, और गैर मामूली इजलास के अंदर इस किस्म की गैर आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है, ना सिर्फ इस मरतबा बल्कि आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी। और एक और अजब इत्तफाक समझ लीजिए कि अमीनुद्दीन खान साहब जिनका नाम आ रहा है, जिनको हुकूमत माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार अगले चीफ जस्टिस के तौर पर लगाना चाहते हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ताकि हल्के ना खुल सकें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें, ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। हैरान कुन तौर पर अजब इत्तफाक है, अमीनुद्दीन खान साहब की मुद्दत मुलाजमत 30 नवंबर 2025 तक इस वक्त ख़त्म हो रही है। अगर मुद्दत उनकी बढ़ाई नहीं जाती, अगर वो भी 65 साल की उम्र में जाकर ही रिटायर होते हैं, यानी अगर 68 साल नहीं की जाती आइनी तरमीम जिसके लिए ज़रूरी है, अगर नहीं भी नंबर पूरे होते तो फिर तरीक़ाकार में तब्दीली के लिए शोशा छोड़ा गया है कि हम जनाब बग़ैर आइनी तरमीम के कर सकते हैं। यानी सेफ गार्ड करना चाह रहे हैं नवंबर 2025 तक इस हाइब्रिड सिस्टम को, और नवंबर 2025 के अंदर आर्मी चीफ साहब की भी मुद्दत पूरी हो रही है। गोया के बात वहीं आ गई जो पहले ये मजदूर साफ़ी आपके सामने रख चुका कि हर सूरत इनकी ये कोशिश है। इमरान खान को बारहा ये पैगाम पहुँचाया जा चुका कि आप नवंबर 2025 तक खामोश हो जाएँ, इस हाइब्रिड रजीम को चलने दें, नवंबर 2025 तक से आप आराम करें, मुल्क से बाहर चले जाएं, बनी गाला में बैठ जाएं, सियासत में एक्टिव ना हो, दीगर मामलात आपके ऊपर केसेस ख़त्म कर देते हैं, जो भी सारा कुछ, कोई तहरीक ना चलाएं, खामोशी से बैठ जाएं। हम आपके साथ वादा करते हैं कि इसके बाद 3-4 माह की, 5 माह की, 6 माह की एक सेटअप अबूरी बनाने के बाद मार्च 2026 के अंदर आपको अगले इलेक्शन फरवरी 2026, मार्च 2026, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद आपको अगले इलेक्शन हम दे देते हैं। इसी किस्म की पैगाम रसानियाँ इमरान खान को पहले भी की जा चुकी, अब भी अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए यही पैगाम रसानियाँ जारी हैं। इमरान खान इन तमाम तर चीज़ों से, कोई भी NRO देने से, NRO लेने से, डील करने से, डील देने से, डील लेने से साफ साफ कर चुके हैं इनकार। और इसी सूरत हाल के अंदर अब मामलात को ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाकर ज़ोर ज़बरदस्ती तमाम चीज़ों से कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकें जनाब, वो तो हमारी किसी किस्म की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी हरकत, आखिरी कोशिश, आखिरी हरबा जो हुआ वो यही था। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर साहब को जब बुलाया गया, उसके बाद जब उन्हें 8 घंटे तक रोका गया, तो वहाँ भी इस मजदूर साफ़ी की तलात के मुताबिक वाहिद मुतालबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का यही था। यही कहा जा रहा था माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से भी, कि ये भी इवन कहा गया कि आप अगली
एक्सटेंशन के लिए राज़ी हो जाएं जो नवंबर 2025 के अंदर होने जा रही है, तो हम इस एक्सटेंशन को रोक देते हैं और मंसूर अली शाह साहब के रास्ते में रुकावट नहीं डालते। यानी कहा यह जा रहा है कि आप अगली एक्सटेंशन मान जाएं नवंबर 2025 की, ये हम आपकी मान जाते हैं। और इसमें इमरान खान की मानने की क्या भला बात है? इमरान खान तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, आप तो आइन और कानून की मानेंगे। यानी इस हद तक इमरान खान को ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है साफ साफ। और अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इस मामले के ऊपर आज के दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।